उन्होंने माना कि डॉक्टर बिंद्रा को लास्ट में अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला, तो संदीप महेश्वरी को उन्होंने रोक दिया है कि अब आप कुछ नहीं बोल सकते और डॉक्टर बिंद्रा एटलीस्ट आके अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपकी जगह थी, आपका समय था, आपका स्टूडियो था, आपके लोग थे, आपका माइक था, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब कुछ आपका था, आपके प्रश्न थे, मैं आके उत्तर देता। पर आपने बिना दूसरी साइड सुने जजमेंट दे दिया। आपने ये निर्णय लिया कि प्राइमा फेसाई लगता है कि संदीप महेश्वरी ने डेफेमेशन किया है और उनको 2 साल की सजा हो सकती है इस पे। तुम बहुत बड़े फ्रॉड हो, तुम स्कैम हो, तुम स्कैमस्टर हो, तुम चीट हो, तुम। अब मैंने सब बोल दिया जी। अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ना कि हो। फरीदाबाद कोर्ट में आकर के बताने की जगह है चंडीगढ़ हाई कोर्ट चले गए, यानी कि पंजाब हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, और वहां चले गए। वहां गए, उन्होंने बहुत महंगा वकील खड़ा किया। वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने माना, उन्होंने भी माना कि क्योंकि ये सेम बिजनेस लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि राइवलरी के चलते किया गया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज एचएम डिजिटल रिव्यूज। आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिनसे मिलने के लिए मैं बहुत उत्सुक था और मैं जब पता चला कि आज आ रहे हैं भाई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, तो मैं आ गया मिलने के लिए। सर, कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आज आपकी मैंने बातें सुनी, जो भी कुछ आप कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए हैं, उसके बाद कैसा लग रहा है आपको? हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? देखो, कंट्रोवर्सी से कंट्रीब्यूशन की तरफ मूव करना लाइफ में हमेशा, मेरा ये मानना है, और मैं उसी पे फोकस किया है। आज हमारा बहुत सोशल डेफेमेशन हुआ, लोगों ने बोला हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा, स्कैम विवेक बिंद्रा, बहुत कुछ ऐसा बोला। तो हम जब ये सब हुआ तो बजाय कि हम सोशल मीडिया पे लड़ते, मैं कोर्ट चला गया था। और मैं कोर्ट गया और कोर्ट जाकर के हमने एप्लीकेशन डाला और हमारे को कोर्ट ने सुना, उनकी पार्टी को भी सुना, हम लोगों को भी सुना। तो कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि प्राइमा फेसाई लगता है कि संदीप महेश्वरी ने डेफेमेशन किया है और उनको 2 साल की सजा हो सकती है इस पर। और इसके लिए उनको अब सम्मन किया गया। अब सम्मन करने पे वो नहीं आ रहे हैं, तो अगर वो तय समय तक नहीं पहुंचे तो अब उनका वारंट इशू हो जाएगा। अच्छा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि वो आए नहीं, पहुंचे ही नहीं, उनको कई बार बुलाया हुआ है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या होगी? वो आ क्यों नहीं रहे हैं? वो वजह वही जानते हैं या भगवान जानते हैं, मेरे को मैं जानता नहीं वो क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि देखो भाई, आपका चैनल का बहुत बढ़िया नाम है हिम डिजिटल, एचएम डिजिटल। तुम बहुत बड़े फ्रॉड हो। क्या हो? फ्रॉड। तुम बहुत बड़े फ्रॉड हो, तुम स्कैम हो, तुम स्कैमस्टर हो, तुम चीट हो, तुम। अब मैंने सब बोल दिया जी। अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ना कि हो। तो मुझे, आप अगर मेरे खिलाफ चले जाते हो तो मुझे आके बताना पड़ेगा कि अब क्यों हूं, तो वो उनको आके बताना पड़ेगा। तो वो फरीदाबाद कोर्ट में आकर के बताने की जगह है चंडीगढ़ हाई कोर्ट चले गए, यानी कि पंजाब हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, और वहां चले गए। वहां गए, उन्होंने बहुत महंगा वकील खड़ा किया वहां। वो वकील जो है, मैं आपको बता देता हूँ, साधारण भाषा में ज़्यादा नहीं बोलूंगा, डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट है। इनकी फीस लाखों में होती है। अच्छा। लाखों में होती है, बहुत बहुत ज़्यादा फीस होती है। पर लेकिन उनको वहां भी रिलीफ नहीं मिला। वहां भी उनको कोर्ट ने बोल दिया कि वापस फरीदाबाद कोर्ट लौट जाओ, आपका यहाँ काम नहीं है कोई। अच्छा। क्योंकि वहां आपको, आपके खिलाफ वारंट इशू हो जाएगा, नहीं तो वो आपको वहां जाके जवाब देना है। इसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने माना, उन्होंने भी माना कि क्योंकि ये सेम बिजनेस लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि राइवलरी के चलते किया गया है, क्योंकि ये भी बिजनेस कोचिंग में उतर आए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने माना, श्री लर्नेड जो है जज श्री अमृत चालिया जी की कोर्ट में, उन्होंने माना कि डॉक्टर बिंद्रा को लास्ट में अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला, तो संदीप महेश्वरी को उन्होंने रोक दिया है कि अब आप कुछ नहीं बोल सकते और डॉक्टर बिंद्रा एटलीस्ट आके अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनको बड़े भाई कह के संबोधित किया। मैं आज भी उनकी कोई बुराई नहीं करूंगा, कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपकी जगह थी, आपका समय था, आपका स्टूडियो था, आपके लोग थे, आपका माइक था, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब कुछ आपका था, आपके प्रश्न थे, मैं आके उत्तर देता। पर आपने बिना दूसरी साइड सुने जजमेंट दे दिया। वो जजमेंट दिया, उस जजमेंट को कोर्ट ने माना कि ये ठीक नहीं है, प्राइमा फेसाई कोर्ट को लगता है कि ये गलत है, अब आकर के उनको उसका जवाब देना होगा। अच्छा सर, लास्ट सवाल आपसे, क्या आप इसे एक स्मॉल विक्ट्री मानेंगे अपनी? नहीं, ये विक्ट्री ऐसा, इसको मैं विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ कि कोई विक्ट्री हुई है हमारी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इसके थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर न्यूज चैनल में भी आप जाते हो तो आप 4-5 पॉलिटिकल पार्टी को साथ में बैठा के बात करते हो, सबका व्यू लेते हो जी। जब आप पंचायत में भी सरपंच होते हैं तो सबका व्यू लिया जाता है। बिल्कुल सर। परिवार में भी कोई झगड़ा होता है तो सबका व्यू लिया जाता है। सही बात है। इसी प्रकार जब कोर्ट के अंदर भी जब प्रोसेस होता है तो दोनों पार्टीज का व्यू लिया जाता है, दोनों पार्टीज के काउंसिल्स को यानी कि लॉयर्स को सुना जाता है, दोनों के आर्गुमेंट क्रॉस आर्गुमेंट होते हैं। दोनों को सुनने के बाद, दोनों के आर्गुमेंट सुनने के बाद, दोनों का फाइनल सबमिशन होने के बाद, दोनों के क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद, दोनों के एविडेंसेस कंप्लीट होने के बाद में कोर्ट जजमेंट देता है। आप 10 मिनट के वीडियो के अंदर किसी के खिलाफ इतना बड़ा जजमेंट दे दो जिसके साथ में हजारों लोग जुड़े हैं, जिनको आपने बेरोजगार कर दिया, जिनका आपने नुकसान कर दिया, जितना
तो वो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा यही मैसेज है कि इससे मेरा यही लर्निंग है कि आपको जब भी ऐसा कुछ करना हो तो हमेशा दूसरी साइड जरूर सुने। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच। सो गाइज, दैट वाज विवेक बिंद्रा विद अस। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा है नीचे कमेंट में बता देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं।